हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जीवन में अगर पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लिख के सफल होना चाहते हैं या किसी और क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो एक चीज जो अभी मैं इस पर बात करने वाली हूँ, इसको मन में बैठा लीजिए, क्योंकि आप सबके यही सवाल है और नहीं भी सवाल है तब भी मुझे पता है कि आप लोग के मन में ये शंका चलती है। तो अगर इस चीज पे आप काम कर लेंगे ना और ये चीज समझ जाएंगे तो आपको किसी चीज का डर नहीं लगेगा। आप बेफिक्र होकर आप पढ़ाई कर पाएंगे, तैयारी कर पाएंगे या कुछ भी अच्छा कर पाएंगे बिना मतलब झिझके कि जीवन में अब क्या होगा। देखिए, एक जो शंका होती है ना सबके मन में, वो स्टूडेंट हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कुछ करना चाहता है, मतलब उसके जीवन में बहुत तकलीफें चल रही है, बहुत टेंशन में चल रहा है, वो सब कुछ बुरा चल रहा है और अचानक से उसके मन में आता है, एक अंदर से कहते हैं ना कि इंट्यूशन आती है कि अब मुझे अच्छा करना है, कुछ ऐसे नहीं काम चलेगा, अब मैं हार नहीं मानूंगी, ये मानूंगा, मुझे कुछ अच्छा करना है, पढ़ना है मुझे या कुछ अच्छा करना है, कुछ भी। अब वो व्यक्ति करना शुरू करता है, तो ऐसे ही दिमाग दूसरी तरफ भी लेके जाता है कि कहीं इस ये जो स्थिति चल रही है इससे भी खराब हो गई तो कहीं और कुछ बिगड़ ना जाए। तो ये जो दिमाग में चलता है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप पढ़ना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन करना पड़ता है अपने अंदर, सिचुएशन के अंदर, हर चीज के अंदर आपको बहुत बड़ा परिवर्तन करना पड़ता है, तभी चीजें हो पाएंगी। क्योंकि जैसे चीजें चलती आ रही थी आप उसी में शुरू करेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। और उसके ऊपर से ये जो चीजें चलती हैं मन में, जो उथल पुथल चल रहा है कि कहीं चीजें और खराब हो गई तो ये आना तो स्वाभाविक है। ये जो आपके अंदर जो भावना आ रही है स्वाभाविक है, मेरे अंदर भी था। लेकिन उस समय आपको क्या करना है, अभी भी आपके साथ हो रही होंगी चीजें, मेरे पास कमेंट आते हैं, मेल भी आते हैं बहुत सारे लोगों को, उस पर मैं बात कर रही हूँ। तो आप जो है ना, ये सोचिए कि मेरे साथ अभी तो बहुत खराब हुआ, अभी तक कुछ अच्छा नहीं हुआ, क्या ही बुरा हो सकता है इससे ज्यादा। और अगर कुछ अच्छा जीवन में बचा भी है, कुछ भी जैसे रिलेशन बचा है अच्छा कुछ, या कुछ भी स्थिति अच्छी बची है, तो देखते हैं, जब बुरा होगा तो देखेंगे। फिलहाल अभी जो मुझे करना है, जो मैंने सोचा है वो मैं करूंगी, जब जो होगा वो देख लेंगे। देखिए, जानते हैं, एक जब समस्या की अंतिम सीमा पर पहुंच जाते हैं, दुख पीड़ा जिसको कहें, उसकी अंतिम सीमा पर आप पहुंच जाते हैं, चरम सीमा पर जो पहुंच जाते हैं, तो उस समय दिमाग में ऐसी चीजें आती है कि जो होगा देख लेंगे, कुछ बचता नहीं है फिर कुछ बचाने के लिए। फिर यही होता है कि कदम तो आगे बढ़ गए, अब देखेंगे जो होगा। तो ऐसा आपको करना ही पड़ेगा, और बिना सोचे फ्यूचर का बहुत ज्यादा चिंता किए आपको अभी तैयारी करनी चाहिए, या जो भी काम में आप लगे हैं उस पर करना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा तो चीजें जो बिगड़ी हैं उससे और ज्यादा बिगड़ जाएंगी, ठीक है। जब बिगड़ जाएंगी तो कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन भी होगा, सही भी करेंगे। जीवन तो यही है, बनना बिगड़ना यही है। फिलहाल हमें उसी पे काम करना है कि अगर बिगड़ी हैं चीजें तो उसको बनाना है, और अगर बनी बनाई है तो उसको और बेहतर करना है, यही करना है। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए दो चीज, कि जितना मेरा बिगड़ा है उससे ज्यादा और क्या ही बिगड़ सकता है, और देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल तो हमें ये करना है, बिना सोचे, कहते ना कि आंख बंद करके कभी कभी कदम बढ़ा देना, वैसा करना है। आप कुछ मत सोचिए, करना शुरू करिए। ये दो चीज तो इसका जवाब मुझे लगता है आप लोगों को मिल गया होगा। और दूसरी बात की, देखिए, घर में बैठे बैठे खूब ज्यादा सोचने से तो काम नहीं चलेगा, आपको दुनिया में निकलना पड़ेगा, समाज में बाहर निकलना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लोगों से धोखे खाने पड़ेंगे, अनुभव करना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा, तब जाके आप जो है ना किसी काबिल बन पाएंगे। और कहते हैं ना कि जैसे हीरा चमकता है, जितना ही उसको घिसा जाता है, जितनी उसकी कटाई होती है, घिसाई होती है, उतना ही वो चमकता है। वैसे तो वो भी तो, उसके अंदर भी तो परतें लगी होती हैं। तो वैसे ही समझिए कि हमारे ऊपर भी एक आवरण है, बुराइयों का कहिए, या फिर अपनी टैलेंट को हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि हम कौन है, जो भी है। तो जब तक, वही बात है कि आप बाहर निकलेंगे नहीं, लोगों से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, नए नए एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, काम करने का नहीं सोचेंगे, और जब लोगों से मिलेंगे तो बहुत सारे लोग जब मिलेंगे तो सब अच्छे तो होते नहीं। अब 10 में एक आदमी मतलब आपको अच्छा मिल सकता है, वो भी कहा नहीं जा सकता है। तो सब जब ऐसे मिलेंगे, आप धोखे खाएंगे तो आपको सीख मिलेगी। तो आप फिर लेकिन हार नहीं मानेंगे कि ठीक है, अच्छा ऐसा करने से ऐसा होता है तो अब हम ये तरीका, अब से इस तरीके से आगे बढ़ेंगे,
ऐसा कभी मतलब दोबारा गलती रिपीट नहीं करेंगे। तो इससे आपको अनुभव होगा, सीख मिलेगा, आप मजबूत बनेंगे। बार बार जो धोखे आप खाते हैं ना, और उसके बाद भी आप सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप मजबूत बन चुके हैं। पहले से आप खुद सोचिए कि जब पहली बार आपने धोखा खाया होगा, पहली बार आपको किसी ने हर्ट किया होगा, पहली बार आपके साथ बहुत बुरा हुआ होगा, कुछ ऐसी चीजें जो आप अपने घर में नहीं, किसी और के घर में आपने फील किया होगा, बहुत दुखी हुए होंगे, बहुत रोए होंगे। लेकिन अब क्या है कि अब आपको छोटी मोटी बातें परेशान नहीं करती हैं। अब आप मजबूत बन चुके हैं, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं इसके साथ साथ, तो कहीं ना कहीं से आप ये समझ चुके हैं कि यही एक जरिया है अपने जीवन को बनाने का। बाकी तो सब मिथ्या है। आप दूसरों के लिए करते मर जाएंगे, कहीं से आपका नाम नहीं होने वाला है। कितना भी होगा ना, अगर एक दिन नहीं करेंगे तो सारा वो पहले का 30 दिन का किया हुआ सब इंसान भूल जाता है। वो आपकी एक गलती को पकड़ के नहीं आपको नीचे दिखा देगा, सब भूल जाएगा। तो फिर करना क्या है? ऐसा अगर आपके साथ बार बार हुआ है और फिर आप वही कर रहे हैं, तो आप कीचड़ में पैर डाल रहे हैं। लेकिन अगर इस गलती से आपने सीख लिया कि भाई करने का कोई मतलब नहीं है, एक दिन ना करने से सब इंसान भूल जाता है, तो फिर हम तो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, अपना कर्तव्य निभाएंगे, लेकिन अपने बारे में भी सोचेंगे। कहते हैं ना कि एक औरत हो या कोई पुरुष हो, जब उसके साथ बहुत ज्यादा ऐसा व्यवहार होने लगता है, तो वो धीरे धीरे क्या है ना कि अकेले में रहना सीख जाता है। वो अकेले में ही सब कुछ, अपने अकेले में, किसी का साथ फिर नहीं देखता है। उसको हर सब कुछ मिलने लगता है अकेले में। और एक टाइम में वो इतना मजबूत बन जाता है कि फिर उसको किसी की जरूरत नहीं होती है, वो एकदम अपने आप में पर्याप्त होता है। ये बहुत ही अच्छे संकेत है। जब आप अकेले में होते हैं, अपने आप में पर्याप्त समझते हैं, तो आप ईश्वर से कनेक्ट कर पाएंगे, ध्यान कर पाएंगे, मेडिटेशन कर पाएंगे, अच्छे अच्छे वाइब्स आपके अंदर आएंगे, बहुत सारी चीजों को ग्रहण कर पाएंगे, सोच पाएंगे। मतलब अपना निर्माण करेंगे तो देश का भी निर्माण होगा, सब समाज भी बदलेगा। आपकी जनरेशन आगे जो है वो भी, आप हार्ड वर्क करेंगे, देखा देखी वो भी बच्चे करते हैं, तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। तो ये बहुत अच्छे संकेत है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, बहुत आप अकेले पड़ गए हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये अच्छे संकेत हैं। ये सारी चीजें ना बहुत गिने चुने लोगों के पास आती हैं। आप खुद आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अगला व्यक्ति तो मुझसे ज्यादा खराब है, उसका व्यवहार तो ऐसा है, वो तो बहुत ज्यादा खराब बोल देता है, लोगों से खराब व्यवहार करता है, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं है। तो आप मान के चलिए कि आपने डिसाइड किया इस जन्म में आने से पहले कि आपको कुछ अच्छा करना है, बेहतर करना है, इसी के जरिए मुझे एक नया अनुभव करना है। और ये बहुत अच्छे संकेत हैं कि आपको मतलब जो भी आपने सोचा है वो करने के लिए आपको एक, कहते हैं ना कि दिमाग में वो थॉट डाला जाएगा कि जागो, अब से जागो, करो। तो बिल्कुल भी इसका टेंशन मत लीजिए कि मेरे साथ ही क्यों है तो है। जैसे भी कंडीशन उसको एक्सेप्ट करिए, उसको बदलने का प्रयास करिए। कुछ चीजें नहीं बदल पाएंगे, लेकिन ठीक है, उसके साथ ही रहेंगे, लेकिन अपने आप को नहीं भूलेंगे, अपना अस्तित्व नहीं भूलेंगे कि हम कौन है। अपनी पहचान जरूर बनाइए, दूसरे के कंधे से नहीं कि मैं उसकी पत्नी हूँ, मैं उसकी पुत्री हूँ, या मैं उसका पति हूँ, मैं उसका भाई हूँ। ये नहीं बनना है। आपके द्वारा ये जाना जाए कि मतलब इसका वो पति है, इसका वो भाई है, इसकी वो माँ है, इसका वो बाप है। तो ये होना चाहिए। ठीक है, अपनी पहचान ऐसी बनाइए, नाम करिए दुनिया में। और ये हो सकता है, बिल्कुल संभव हो सकता है, कितनी भी खराब परिस्थिति रहे सब कुछ अच्छा हो सकता है। बस आपको मजबूत बने रहना है। और मजबूत कैसे बनना है, कौन आके हमको क्या कर दे रहा है, अंदर से मजबूत बनना है। अपने दिल को एकदम ऐसा नहीं बना देना है कि कोई भी उसको नोचे और एक झटके में तोड़ दे। ऐसा करिए ना कि वो पत्थर का बना रहे। कोई अगर हर्ट भी करना चाहे तो वो खुद हर्ट होके चला जाए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य हैं, कठिन है चीजें, मानती हूँ, लेकिन हो सकती हैं। एक टाइम आएगा कि मुझे ये चीजें बतानी नहीं पड़ेंगी। वही बताया ना कि जब दुख की एक चरम सीमा आ जाती है, तो खुद में खुद आता है कि अब क्या बचा है, अब तो करना ही करना है, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, कर लो जितना करना है कर लो। सब कुछ आपको एकदम से लगेगा कर लो, लेकिन मुझे जो करना मैं करूंगी, ऐसा हो जाएगा एक टाइम में। बहुत अच्छी चीज है अगर ऐसा आपको अभी हो रहा है तो, और नहीं हो रहा है तो प्रयास करिए, अभ्यास करिए कि आपको जो करना है करेंगे। बिल्कुल भी हम प्रभावित नहीं होंगे लोगों के व्यवहार से, लोगों के आचरण से। जो मेरे साथ जीवन में हो रहा है, क्यों 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 मेरे साथ, इसका नहीं। हम क्यों नहीं सफल हैं, इस क्यों का आंसर खोजना है, कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस क्यों का आंसर खोजना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।